अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो विराट कोहली के साथ तो फिर वही बात है ना कि तो थोड़ी स्ट्रैटेजीज उनसे अडॉप्ट कर लो आप। उस्मान और बाबर स्टार्ट में इस तरह खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चे नहीं खेल रहे होते। फ़खर ज़मान एज ए ओपनर खेलता है, जब से वो वाउंड डाउन है उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो गई और जब से ये ऊपर गया है कुछ मैचों के अलावा अगर रिजवान इसको बूस्ट देता तो ये चलता है, वरना बाबर मेरे का फेल ही होता जाए। एम्बैरेसमेंट है यार, इतनी मतलब इंसल्ट फील हो रही है। अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में। दे रियली नीड टू गेट मैच्योर। इंसल्ट है, एम्बैरेसमेंट है, दिल रो रहा है यार। समझ अल्फाजात नहीं है, मैं सीधी साफ जो आपको बात कहूँगा, अल्फाजात नहीं है, लिटरली लानत है। ठीक है, अरसलान T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। अब आज पाकिस्तान का सेकंड मैच जिम्बाब्वे से। अब इतनी बुरी शिकस्त हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी छोटी टीम से शिकस्त जैसी शिकस्त, ये कैसी शिकस्त है जिसने तारीख, मतलब कि होता नहीं तारीख लिखी जाती है, वो वाली तारीख लिखी गई है जिसमें पाकिस्तान ने ना बड़ी टीम एंटर करवा के ना और परफॉर्म किया है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से भी बदतर। और इस तरह लग रहा था जैसे आज जिम्बाब्वे में पाकिस्तान की टीम खेल रही है और पाकिस्तान में जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है। नहीं, बाबर आजम काफ़ी अर्से से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें उन्होंने 100 तो की थी एशिया कप में, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस जो कहते हैं ना कि एक परफॉर्मेंस आप उम्मीद करते हैं बाबर आजम एज बैट्समैन, वो फॉर्म में आने के बावजूद, जब हमने कहा वो फॉर्म में आ चुके हैं उसके बावजूद वो इधर परफॉर्म नहीं कर रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी, आप मुझे समझ नहीं है कि किस तरह आउट हुए हैं और इतनी हल्की बॉलिंग और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम के अंदर पता नहीं कैपेबिलिटी या शायद वो कैप्टनसी की प्रेशर में इतना आ चुका है कि वो बैटिंग में फोकस नहीं करता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाऊँ। मैं जब इसको कप्तान बनाया भी था ना, तब भी मैंने ये कहा था कि इस बंदे की कप्तानी ख़राब हो जाएगी। सच दिस जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। सीधी साफ जो बात है यार, इंडिया से सीख लो आप लोग, अकल करो थोड़ी सी। मतलब कि विराट कोहली को आप देख लो, सेकंड पे आता है। बाबर आजम में ये आकड़ कब ख़त्म होगी? व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अ गुड प्लेयर। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो विराट कोहली के साथ तो फिर वही बात है ना कि तो थोड़ी स्ट्रैटेजीज उनसे अडॉप्ट कर लो आप। उनकी स्ट्रैटेजीज तो देखो वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर आप ओपनिंग पे नहीं चल रहे लगातार तो आप एक काम करो, दूसरे नंबर पे आ जाओ, फ़खर ज़मान को ऊपर ले जाओ, शान मसूद को ऊपर ले जाओ। मतलब कि एम्बैरेसमेंट है यार, इतनी मतलब इंसल्ट फील हो रही है। अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में। यार बाबर आजम जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एकदम हाई कि ये बंदा स्कोर करेगा और अच्छा स्कोर करेगा, बट वैसी नहीं परफॉर्मेंस जा रही। मैं पर्सनली एक बात जो नोट की है, बाबर आजम ने जब से कैप्टनसी शुरू की है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती जा रही है। तो डिसअपॉइंटमेंट को टोटली डिसअपॉइंटेड है। नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। अगर आप पिछले कोई 10-12 मैच ही देख लें तो मेरा ख्याल है ओपनर आके ही ये वही जोड़ी है रिजवान और बाबर की, जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ नॉट आउट 152 स्कोर किया था, तो तब तो बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी। उसके बाद भी 2-4 मैचों में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। रिजवान को देख लें, बाबर को देख लें, तो अगर आप पीछे चले जाएं जब आमर सेल और सईद अनवर की जोड़ी होती थी तब भी इसी तरह के ही अप डाउन आते होते थे उनके साथ भी। वो भी बेस्ट जोड़ी गिनी गई थी ओपनर की, ये भी बेस्ट है। मगर बात फिर वही आ जाती है कि हम लोग क्रिकेटर होने के नाते पाकिस्तानी कौम, और तो कोई गेम इतने शौक से कोई देखी नहीं जाती जितनी क्रिकेट देखी जाती है, तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। सिंपल बात ये है कि फटाफट से फैसला करने पे आ जाते हैं। अब जैसे कि शाहीन अफरीदी को देख लें, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी मगर वो अनफिट हुए, अब दोबारा से वर्ल्ड कप में आए हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। स्टार्ट होने से पहले जो टॉस का डिसीजन था, बाबर आजम टॉस जीत के बॉलिंग की डिसीजन लेने के, आपको नहीं लगता ये गलत डिसीजन की तरफ गया? डेफिनेटली गलत डिसीजन है। पाकिस्तान को चाहिए था पहले खुद बैटिंग करता और अच्छा खासा टारगेट देता। जब आपने 4 पेसर उतारे हैं, 4 पेसर्स का मतलब है कि आप डिफेंड करोगे अच्छे टारगेट को। जब आप टॉस जीत गए हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए। आप बॉलिंग कर रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो यार? टोटल ऑपोजिट क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम। आई थिंक ही नीड टू गेट मैच्योर। पीसीबी शुड टेक एक्शन ऑन दैट। उनको एक्शन लेना चाहिए। बाबर आजम को से पहली बात कैप्टनसी छीने, कैप्टनसी की वजह से उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब जा रही है और उस कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और रिजवान और बाबर स्टार्ट में इस तरह खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चे नहीं खेल रहे होते। बॉल उनको समझ नहीं आ रही कि बॉल को हिट कहाँ से करना है, कैसे करना है। मतलब कि ड्राइव की भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। बाकी टीमों को आप देखें, पहले 2 ओवर्स में वो हिट करती हैं, अगली टीम पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। ये अपने आप पे प्रेशर बिल्ड करके फिर प्रेशर को रिलीज़ करते हुए 4 ओवर ले जाते हैं। तो अगर बात की जाए, इतना बड़ा टारगेट 130 का टारगेट, और उनको वो भी चेज़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो आज
ये ओपनिंग हमारी इतनी लूज में जा रही है, इतनी ख़राब जा रही है, और अगले मैचेस में कैसे उम्मीद लगा क्या सकते अगले मैचेस डू यू रियली थिंक पाकिस्तान अगले क्या कहते हैं आगे जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप आगे खेलेगा? मुझे तो पाकिस्तान आगे खेलता नज़र नहीं आ रहा। जिम्बाब्वे से अगर आप हार गए हो तो साउथ अफ्रीका से डू यू रियली थिंक कि आप जीत जाओगे? साउथ अफ्रीका अगर ज़ख्मी हुई है तो साउथ अफ्रीका ज़ख्मी शेर की तरह पड़ेगी। पाकिस्तान एक मरतबा ज़ख्मी हो गया इंडिया से, और दूसरी मरतबा पाकिस्तान और ज़ख्मी हो गया। अब वो शेर ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, अब ये शिकार करने जो का शेर नहीं रहा। सीधी साहब जो बात है, इन्होंने यार इंसल्ट करवा दी, ऐसी इंसल्ट है, बंदा क्या कह सकता है। अपने हमसाई कंट्री इंडिया से सीख लो यार, मैं यही कहूँगा। उनकी स्ट्रैटेजीज़ देखो, उनका वर्क देखो कि आप उनके ओपनर्स जब आउट होते हैं तो वो आके विकेट को रोकते नहीं है, सिंगल की तरफ नहीं जाते, वो हिट करते हैं यार। दे रियली नीड टू गेट मैच्योर। इंसल्ट है, एम्बेरसमेंट है, दिल रो रहा है यार, समय अल्फाजात नहीं है। मैं सीधी साफ जो आपको बात कहूँगा, अल्फाजात नहीं है, लिटरली लानत है उसकी। तो अगर बात की जाए, होप सो नेक्स्ट मैचेस में इंशाल्लाह वी विल कम बैक। अगर बात की जाए हमारे जो पास के बैट्समैन हैं और बॉलर हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी तनकीदें हो रही हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग छोड़ के 1 डाउन आ जाना चाहिए, 3rd डाउन आ जाना चाहिए। बाबर आजम क्या, क्यों, किस वजह से 2nd डाउन या 3rd डाउन क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक सो कि पाकिस्तान के पास जैसा अब ओपनर है नहीं है। ओपनर बैट्समैन जब देखें आप, पाकिस्तान के पास फ़खर जमान है, वो आउट ऑफ टीम है, तो प्रेफर तो यही है कि बाबर आजम आए, 1 डाउन आना चाहिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हम पीछे देखें तो 1 डाउन पे जब भी वो आया है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग बैट्समैन। तो आई थिंक कि ही शुड कम डाउन। क्या वजूहत हो सकती हैं बाबर आजम 1 डाउन आते ही नहीं है और ओपनिंग आके अपने कैरियर भी तबाह कर रहे हैं और साथ में अपने रिकॉर्ड को भी ख़राब कर रहे हैं? आपको नहीं लगता क्या वजह, क्या मिलोपी हो सकती है? आई थिंक इस पर तो कोई ऐसा खास मेरे पास तजिया नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों टीम मैनेजमेंट इस पर देख रही होंगी या उनका अपना कोई प्लान होगा जिसको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। तो आई थिंक वो खुद टीम देख रही है कैसे चल रहे हैं। तेंदुलकर एक इंडिया का ग्रेट बैट्समैन रहा है, वो ज़िंदगी में मेरे ख्याल से टोटल साल बहुत कम अरसा उसने कप्तानी की है, क्योंकि कैप्टन का एक बहुत प्रेशर होता है, आपको क्रिटिसाइज सहना पड़ता है, आपको प्रेशर लेना पड़ता है, और मेरे ख्याल से उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो अगर बात की जाए तो हमारे जो तबसरे हो रहे हैं, हमारे जो पास के बैट्समैन हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीदें हो रही हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग छोड़ के 3rd नंबर पे आ जाना चाहिए। जब तक 3rd नंबर पे आता था, एक अच्छी बैटिंग करता था, तो ओपनिंग आके लो परफॉर्मेंस पे, इस पर क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट की गलती है कि बाबर आजम की गलती है जो ओपनिंग आके अपना कैरियर भी तबाह करे? देखें, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो देखें ना कि पहले वो एज ए 1 डाउन आता था, लेकिन अब वो जब इस बात में बहस होती है, जब भी डिस्कस होता है, वो कहते हैं जी कि परफॉर्मेंस कितनी की है, वो आप इंडिया का मैच उठा लेते हैं, फिर वो उठा लेते हैं, ओवरऑल नहीं देखते, ये कुछ मैचेस देख रहे हैं उसके ऊपर। जबकि मैं भी समझता हूँ कि फ़खर ज़मान एज ए ओपनर खेलता है, जब से वो 1 डाउन है उसकी परफॉर्मेंस 0 होगी, और जब से ये ऊपर गया है कुछ मैचों के अलावा, अगर रिजवान इसको बूस्ट देता तो ये चलता है, वरना बाबर मेरे का फेल ही होता जा रहा है। बाबर ने अपनी जगह खोली, वो था ही 1 डाउन प्लेयर और फ़खर था ओपनर, इन्होंने अपनी दोनों जगह तब्दील करके आप दोनों का हाल देख लें इस टाइम। तो अगर बात की जाए, मैं तेंदुलकर की बात करता हूँ, विराट कोहली की बात, तेंदुलकर भी 1 डाउन या 2nd डाउन आके अपनी टीम को एंड तक लेके जाते थे। अभी के फ्यूचर में बात करूँ, विराट कोहली भी 2nd डाउन आके एंड मैच तो लेके जाते हैं, इवन दैन के मैच फिनिशर भी हैं। तो बाबर आजम को क्यों नहीं ये समझ आता और क्यों नहीं सीखते अपने हमसाया मुल्क की टीम से? मैंने आपको ये बार बार बोली है कि बीइंग कैप्टन उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका है, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें क्रिटिसाइज़ होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, लेकिन उनका जो थिंक टैंक वो बहुत बड़ा है। हमारे लड़के उस तरह नहीं सोचते या उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट से भी बैड भी होता है, ठीक है। अब बाबर आजम के अंदर इतना वो नहीं है, वो अपनी, देखिए अभी जब हमने वो कैप्टन बना था उस टाइम ही वॉज गुड प्लेयर, ही वॉज नॉट सुपरस्टार। विराट कोहली जब कप्तान बना वो सुपरस्टार था, वो पूरी दुनिया का लेजेंड बन चुका था, उसने रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अब देखें तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती गई है बाबर की। तो कप्तानी का जो प्रेशर होता है वो वाज़ेह इस पर नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल से बजाय इसको 1st और 2nd डाउन के, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ख्याल मैं समझता अपना, इसको कप्तानी कुछ करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फारग करके बैठा देंगे तो मौका नहीं देंगे तो पॉलिश कैसे होगा? तो सर अगर मैं बात करूं तो आपसे, आपको पता है कि हमारी भारत टीम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होते हैं, ठीक है, उसके जो ओपनर थे
देखा जाए तो उनके तेंदुलकर का एक नाम है, ठीक है। अगर बात कीजिए आपकी मौजूदा और विराट कोहली का नाम है, वो भी ओपनिंग नहीं करते। उन्होंने भी 1 डाउन 2nd डाउन आके अपने टीम को सहारा दिया। इवन देन देखा जाए कि फिनिशर मैच भी देखे किए हैं। तो बाबर आजम क्यों नहीं इन चीज़ों पे क्यों नहीं आते? नहीं, आपका सवाल का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम 1st डाउन या 2nd डाउन आना चाहिए। Yes. तो ये तो टीम मैनेजमेंट फैसला कर सकती है। एज ए कैप्टन बाबर खुद तो नहीं ये फैसला कर रहा होगा कि मैंने ही ओपनर आना है, मगर मेरा नहीं ख्याल, मौका देना चाहिए। अगर 1-2 मैचों में फ्लॉप हो भी गए हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये क्रिकेट है, सब खेलने आते हैं। बाबा तेंदुलकर की बात करें, मैं काफ़ी अर्से से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जिस मैच में तेंदुलकर 100 करता था शायद ही वो मैच इंडिया जीतती होती थी, मगर इसके बावजूद तेंदुलकर का नाम था। मगर विराट कोहली की बात करें तो नो डाउट वो एक बेस्ट इस वक्त टॉप पे है, मगर आज से 5-6 मैच पीछे चले जाएं तो वो भी फ्लॉप था। इन्हीं नंबरों पर आकर वो भी फ्लॉप हो रहा था, मगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने परफॉर्मेंस दी और आज के रिसेंटली मैच में जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ये वही विराट कोहली है जो आज से पिछले 4-5 मैचों में उसके लास्ट देख लें तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैचेस में वो काफ़ी फ्लॉप रहे, उन्होंने अपना आप मनवाया है। आज आके वो कहते हैं ना किंग इज़ बैक, उन्होंने अपना आप को किया है, ग्राउंड में आके अपना मनवाया। इसी तरह बाबर आजम को नहीं चाहिए कि अपने आप को मनवाएं, इसे अपने रिकॉर्ड को बरतरी रखें, बरकरार रखें, ये ना कि अपने रिकॉर्ड से भी पीछे हट जाए। मेरे भाई, कोई भी कारोबार हो, कोई भी खेल हो, कोई भी पोजीशन हो, उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम दें, अप डाउन सब पे आ जाता है। बाबर भी एक अच्छा खिलाड़ी है, उसने ये साबित भी किया है, कोई 1-2 मैचों में नहीं साबित किया, काफ़ी मैच खेले और अच्छी परफॉर्मेंस है, उसका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। ये वही बाबर आजम है जिसका मुआवजा आप विराट कोहली से ही कर रहे हैं, उससे अच्छी इसकी एवरेज है, उससे कम मैचों में उससे ज़्यादा स्कोर तकरीबन इसने 50s बनाई हैं, अपनी एवरेज अच्छी की है। तो आइंदा आने वालों मैचों में बेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि उसको इस तरह आप गंदा करना शुरू कर दें कि यार 2 मैच नहीं खेले तो अब उसको नीचे ले जाएं। अगर देखा जाए गंदा करने की बात नहीं है, हमारे टीम को इस टाइम स्पोर्ट्समैन के एक अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। ये हमारा जो अच्छे बैट्समैन है रिजवान, बाबर आजम, ये 2 ही हैं, ये दोनों ही आउट हुए थे। हमारी टीम आप भी बेहतर समझते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। इनको नहीं चाहिए कि हमें अपने 1 डाउन में किसी और को लेके आके खुद नीचे आके थोड़ी सी परफॉर्मेंस को बेटर करें। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि आपके ओपनर नहीं चलते तो आपकी टीम फ्लॉप हो जाती है, यानी कि मिडल ऑर्डर नहीं स्कोर करता। तो रिसेंटली इंडिया के ख़िलाफ़ जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ है उसमें आपके ओपनर आउट हो गए थे और मिडल ऑर्डर ने ही आकर, यानी कि 1st डाउन के बाद 2nd डाउन के बाद इफ्तिखार आया, नवाज़ आया, या 2-3 खिलाड़ी थे, उन्होंने ही 160 तक स्कोर लेके गए थे ना। बाबर का और रिजवान का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो आप ये बात भी नहीं कर सकते कि निचले नहीं खेल रहे, उस मैच में स्कोर भी इन्होंने ही बनाया था। अब अगर वो स्कोर नहीं कर रहे तो इन पे आप तनकीद कर रहे हैं, अगर ये करते हैं तो उन पे तनकीद शुरू हो जाती है। ये तो समझने वाली बात है कि हर किसी का एक दिन होता है, सबका नहीं होता। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि विराट कोहली का भी दिन नहीं था, अब दिन है, इसी तरह बाबर आजम का भी दिन आएगा। बिल्कुल आएगा। वो कब दिन आएगा भाईजान? ये तो अल्लाह को पता, ना मुझे पता, ना आपको पता है। अगर आप उसको बिल्कुल इस तरह तनकीद की जद में लेके, अल्लाह भी कहता है कि आप मेहनत करो, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कैसे एक आगे रिजल्ट मिलेगा? नहीं, इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बाबर की जो प्रैक्टिस है या उसका तजर्बा कम नहीं है, मगर गलतियाँ इंसान से ही हो जाती हैं। पॉलिश करना होता है हम लोगों ने, हमने ही मोटिवेट करना है तो हौसला बढ़ जाता है खिलाड़ी का। बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी पिछली हिस्ट्री में भी आप देख लें, हर खिलाड़ी पे ये दिन आए हैं, अप एंड डाउन, बॉलर से भी और बैट्समैन पे भी। तो विराट कोहली को भी अगर पिछले 10 मैचों में देखे कितनी तनकीद थी, इवन दैट के मैंने मीम्स देखे थे जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि बाबर और विराट ने हाथ मिलाया तो बाबर पे उसका साया पड़ गया। अब विराट जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है और बाबर नहीं कर रहा, तो ये बात समझने वाली है। हर किसी का बुरा टाइम भी होता है, अच्छा टाइम भी आ जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाबर आजम भी स्कोर करेगा, टाइम तो दे।